देखो यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर अनवांटेड हेयर को रिमूव ना किया जाए तो फिर क्या होता है। फ्लोरल, फ्रूटी, सिट्रसी, वेनिला, दिस इज माई ब्यूटिफुल सॉलिड पिंक फ्रॉक। ये वाली जो रेमेडी है ना बहुत अच्छे से काम करती है। अस्सलामुअलैकुम। जैसे जैसे गर्मियाँ आती जा रही हैं वैसे वैसे सेल्फ केयर की नीड्स भी चेंज होती जा रही हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखना है एंड एट द सेम टाइम ग्लो कैसे करना है, इस वीडियो में बहुत ही इजी एंड मज़ेदार टिप्स बताऊंगी, सो मेक श्योर टू स्टिक टिल एंड। सबसे पहली टिप है पानी पीना। आई नो आप लोग कहोगे कि यार ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, हमें पता है कि पानी पीना होता है, लेकिन ये जानने के बावजूद भी समर में हमारी इनटेक पानी की वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लड़कियां खड़ी खड़ी बस असेंबली में खड़ा होना पड़ा या गैदरिंग में, कुछ देर के बाद चक्कर आया और नीचे गिर गई। उसकी एक वजह यही होती है कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। गर्मियों में क्योंकि पसीना भी आ रहा होता है तो इस वजह से बॉडी से बहुत सारे मिनरल्स भी निकल जाते हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक सबसे जो अच्छा और स्वीट सा सोल्यूशन है ना वो है स्कंजवी बना के पीना। आई थिंक वो तो आपको पता ही होगा कि लीमू, थोड़ा सा काला और सफ़ेद नमक और थोड़ी सी हस्बे जायका चीनी डालो, मिक्स करो और पी लो एंड इंस्टेंटली फ्रेश फील करो। एंड यू नो गर्मी का मौसम जितना स्ट्रेस देने वाला, पसीना और थकावट होती है, उतनी ही अल्लाह ताला ने इसमें नेमतें भी दी हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, यानी इतने कलरफुल फ्रूट्स आपको खाने को मिलते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का भी एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है। तो जितनी आप वैरायटी इंक्लूड कर सकते हो ना फ्रूट्स की, इट विल नॉट ओनली हाइड्रेट योर बॉडी बल्कि आपकी स्किन भी इससे ग्लो करेगी। वो जो अंदर से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना, आप स्किन के प्रोडक्ट चाहे लगाते रहो लेकिन उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा इफ़ यू आर नॉट इन टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स। और हाँ, बस ये मेक श्योर कर लेना कि कोई भी फ्रूट खाने से पहले उसको धो लाजमी लिया करना, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है, इसमें हैज़े के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। स्पेशली इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, बच्चे हैं आपके, तब तो ये टिप आप लोगों को लाजमी फॉलो करनी पड़ेगी। आई थिंक समर की सबसे सिग्निफिकेंट और बेसिक टिप है डेली शॉवर करना। आई नो कि ये भी बड़ी बेसिक है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं होता। देखो गर्मी का मौसम है तो मतलब पसीना आना ही आना है, नेचुरल सी बात है, और उससे डील करने का सबसे नेचुरल तरीका क्या है कि डेली शॉवर करना। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हो तो डेली अपनी ड्रेस को चेंज करो, वॉश करो। अगर आप अबाया पहनती हो तो मेक श्योर करो कि एवरी 2 to 3 डेज उसको धो, वॉश करो। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 से 3 दिन के बाद करना है, मतलब जनरली डिपेंड करता है जितनी गर्मी, जितना पसीना आपको आया हुआ है। बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि लड़कियां इस चीज़ पे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती जो अबाया पहनती हैं। ऐसे होता है कि बस हफ्तों तक उसी अबाए को चलाए रखना, रोज उतार के रख दिया, पहन लिया ऊपर से कपड़ों के, बट नो, मतलब इतनी पसीने की स्मेल आती है ना, आपके इर्द गिर्द जो लड़कियां होती हैं बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। सो मेक श्योर टू वॉश योर अबायाज टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम हेयर केयर। गर्मियों में आपकी बॉडी जैसे डिहाइड्रेट होती है वैसे ही आपके बाल भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। सबसे पहले बाल खोल के अच्छे तरीके से कंघी कर लो ताकि ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में इंप्रूव हो जाए, और फिर आपने कोकोनट ऑयल लेके अपने बालों के मिड्स पे और एंड्स पे अप्लाई करना है अच्छे से, यानी उसको मसाज करना है। स्काल्प को छोड़ देना है और स्काल्प पे आपने अप्लाई करना है योगर्ट। फ्रिज से निकाल के लगाओगे तो बड़ा ठंडा ठंडा फील होगा, बड़ा सुकून भी मिलेगा सर को। इससे आपके सर को जो पसीना आता है ना, उसकी वजह से जो बैड बैक्टीरियाज आपके सर में होते हैं उसको इनहिबिट करने में, कम करने में योगर्ट बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। अगली टिप है रिमूव योर अनवांटेड हेयर। ये भी रिलेटेड टू आपकी बॉडी हाइजीन ही है, शॉवर के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको अलग रखा है ताकि इसकी सिग्निफिकेंस को बता सकूं। देखो यहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर अनवांटेड हेयर को रिमूव ना किया जाए तो फिर क्या होता है। फिर ये होता है कि जैसे ही आपको पसीना आता है तो बालों में बैक्टीरियाज इंट्रैप होना शुरू हो जाते हैं, पसीना सूखता है तो इट कॉज डिसगस्टिंग स्मेल। यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शंस दिखा रही हूँ, लेमन वैक्स या हार्ड वैक्स यूज कर लो। मैं वैक्स को प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे कम से कम 15 दिन तक आप सुख में आ जाते हो। दिस फील्स लाइक अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर, यानी अगर आपने एक राइट गर्ली फ्रेग्रेंस को वियर किया हुआ है ना, सो इससे आपकी एक वाई भी बिल्कुल डिफरेंट आती है। मैं पर्सनली आजकल यूज करती हूँ ये वाले फ्रेग्रेंसेस, बट आई कैन सजेस्ट यू सम फ्रेग्रेंसेस, बेसिकली सम सेंट्स एंड नोट्स जो कि समर फ्रेंडली हैं। फ्लोरल, फ्रूटी, सिट्रसी, वेनिला, मस्की, स्पेशली द व्हाइट मस्क, दीज आर द परफेक्ट फिट फॉर समर्स। एंड बाय द वे यारा एक बहुत हाइप्ड बॉडी फ्रेग्रेंस है। इस बॉडी स्प्रे के बारे में मैंने एक रिव्यू किया था, इफ यू वुड लाइक टू वॉच, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो यस, दैट बीइंग सेड, इस सारी बात का कंक्लूजन ये है कि वियर अ डिसेंट फ्रेग्रेंस टू हैव अ डिसेंट वाइब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्लोथिंग। क्लोथिंग के लिए समर में आपने ऐसे आउटफिट्स को, ऐसे फैब्रिक्स को बेसिकली चूज करना होता है जो कि लाइट वेट हो, ब्रीदेबल हो और कंफर्टेबली आप उनको वेयर कर सको। अगर टाइप ऑफ फैब्रिक की बात की जाए तो लॉन, लीनन, कॉटन, जॉर्जेट बहुत लाइट वेट और एयरी टेक्सचर के फैब्रिक्स हैं। एंड ऑल्सो द कलर ऑफ फैब्रिक, आप किस कलर का ड्रेस पहनते हो, उसकी वाइब क्या है, वो भी बहुत इंपैक्ट करता है इवन ऑन योर मूड। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट मूड हेयर। हम यहाँ समर की बात कर रहे हैं तो समर के लिए जो सॉफ्ट पेस्टल कलर्स होते हैं ना, जो लाइट कलर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो देखने में
में भी बहुत फ्रेश लगते हैं और खुद आपको भी बहुत ईजी फील होता है। और दूसरा ये कि वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उनमें आपको गर्मी कम लगती है। लुक एट दिस इज माई ब्यूटिफुल सॉलिड पिंक फ्रॉक। आई जस्ट लव वेयरिंग इट। मतलब इतना सॉफ्ट सा कलर है, देखो देखने में कितनी सॉफ्ट और फ्रेश से फील आ रही है, तो मूड पे बहुत इंपैक्ट करते हैं कलर्स। दूसरा आउटफिट ये है जो कि जिंक कलर का है, लेकिन इसके साथ दुपट्टा ऑफ वाइट कलर का है, तो ये भी एक फ्रेश वाइब देता है। एंड सेकंडली इसके ऊपर जो आपको प्रिंट नजर आ रहा है ब्लैक एंड गोल्डन कलर, जो कि इसकी ओवरऑल लुक को, लॉन्ग फ्रॉक है ये, ओवरऑल लुक को उभार रहे हैं। तो इस तरह के आउटफिट्स, इस तरह के कलर्स आप दिन में भी पहन सकते हो और रात में भी कोई इवेंट हो तो थोड़े से ऐसे डार्क एंड वाइब्रेंट कलर्स समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। दिस इज माई फेवरेट थिंग टू डू इन समर, एक्सफोलिएशन, डेड स्किन को रिमूव करना, स्क्रबिंग करना। गर्मियों में आपको पता है एक तो गर्द, मट्टी, धूल कितनी उड़ती है और दूसरा आपको पसीना आता है, उसकी वजह से ना जैसे तह बनना शुरू हो जाती है मैल की आपके स्किन के ऊपर। तो उसको रिमूव करने के लिए स्क्रबिंग से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं है एक ऑप्शन, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। करंटली मेरे यूज में ये 2 बजट फ्रेंडली स्क्रब्स हैं, एक है सईद गनी का और दूसरा ये स्ट्रॉबेरी शरबत बॉडी स्क्रब। इसको मैंने मंगवाया था दराज से एंड सिंस देन आई एम क्वाइट लविंग इट। इसको मैं यूज करती हूँ हैंड्स एंड फीट के लिए, बहुत अच्छा स्क्रब है। एंड यू नो व्हाट आई लव मोर देन बॉडी स्क्रब्स? दिस बैडी, दिस हॉली ग्रेल, आई कॉल इट विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी तारीफ, मैं इसको बुलाती हूँ अपना हॉली ग्रेल एक्सफोलिएटिंग ग्लव। मैं ना आपको सीधा सीधा बताती हूँ कि ये करता क्या है। आपकी स्किन के ऊपर जो मोटी तह चढ़ी होती है ना मैल की, उसको ये उतार देता है एंड ऐसे बेबी सॉफ्ट और मतलब मजेदार स्किन आपकी बाहर आती है ना, यू विल लव इट। मस्ट ट्राई करना है। अगर आपको रिकरिंग बॉडी एक्नी का प्रॉब्लम होता है कि गर्मियों में आपके वक्फे वक्फे से दाने निकलते हैं, अगर तो वो हार्मोनल नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली कि वो समर में पसीने की वजह से और आपके स्किन पोर्स ओपन ना हो पाने की वजह से होता है। मेरे साथ खुद भी ये प्रॉब्लम था, तो उसको हल करने के लिए मैंने इस ग्लव को यूज करना शुरू किया है एंड सिंस देन आई एम सो हैप्पी। आप भी इसको ट्राई करके देखो। किसी को बॉडी एक्नी का प्रॉब्लम हो, इस ग्लव को हफ्ते में 2 दफा यूज करो, आपको किसी और चीज की, स्क्रब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हो, गर्मियों में ऐसे फील होता है कि आप ना बहुत लेथार्जिक फील करते हो, चाहे आपकी नींद पूरी हो, सुबह सो के उठो ना तो बहुत थका थका सा फील होता है। सो उस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए चाय जरूर पियो। सुबह की चाय, अगर आप चाय नहीं पीते हो, कॉफी पीते हो, तो वो भी आप पी सकते हो। डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंसेस पे। लेकिन मॉर्निंग में मैंने क्यों कहा है, क्योंकि सो के उठने के बाद आपकी नर्व्स को एक्टिवेट करने के लिए या तो चाय या कॉफी बनती है, कैफीन होती है और आपके नर्व्स को एकदम से एक्टिवेट कर देती है। कोई भी काम आपने करना हो ना, फिर इसमें आपका फोकस इंप्रूव हो जाता है। इस टिप की अफादियत को, इंपॉर्टेंस को आप तब तक नहीं जान सकोगे जब तक कि आप खुद प्रैक्टिकली इसको ट्राई ना करो। दैट इज डंक योर फेस इन आइस वाटर। यस, इट वर्क्स, इट लिटरली वर्क्स लाइक मैजिक। इसके ना 3 फायदे हैं। सबसे पहला, आपको सुकून मिलता है। दूसरा, आपके फेस की स्किन टाइट हो जाती है, फॉर टाइम बिंग पोर्स जो है ना वो टाइट हो जाते हैं। एंड थर्डली, आपकी आंखें, आपका दिमाग खुल जाता है। मेरे साथ ऐसे होता है कि कभी कभार ना नींद चाहे जितनी भी मैंने पूरी की हो, तो सुबह आंखें नहीं खुल रही होती। तो ये वाली जो रेमेडी है ना, बहुत अच्छे से काम करती है। गर्मियों का एक और बड़ा मसला होता है कि हमारी स्किन ना टैन होना शुरू हो जाती है अगर हम बाहर निकलें। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, अदरवाइज भी अगर आप घर पे भी रहते हो, फिर भी बाहर तो निकलना पड़ता ही है ना। तो अपनी बॉडी की टैनिंग को खत्म करने के लिए ये मास्क यूज करना है। इसके लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी और ठंडा दही। इनको मिक्स करो एंड अप्लाई करो। इक्वली सूटेबल फॉर योर फेस एंड फॉर योर बॉडी। ये मास्क ना सिर्फ आपकी बॉडी टैनिंग को रिमूव करता है, आपके कंप्लेक्शन को, आपकी टोन को बेटर करता है, बल्कि आपके स्किन पोर्स को क्लीन भी करता है। एज अ क्लेंजर भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपके स्किन पोर्स को क्लीन करती है। यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है, तो कोई भी टिप अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर करना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, मुझे वहाँ पे भी काइंडली फॉलो कर लेना। यू विल लव माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।